बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बतूल फूड डायरीज़। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, बाजरे के कबाब की रेसिपी है। ये हमारी फैमिली की स्पेशल रेसिपी है। सो आज मैं बना रही थी, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जी तो देखिए, सबसे पहले हम इसके लिए 1 पाव जितना हम कीमा ले लेंगे। ठीक है, आप बीफ का भी ले सकते हैं, आप चिकन का भी ले सकते हैं, आप मशीन का भी ले सकते हैं और आप हाथ का भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा हाथ का कुटा हुआ चिकन का कीमा है 1 पाव। ठीक है, और ये 1 पाव ही हमारे पास बाजरे का आटा है जो कि ईजिली हर जगह पर मिल जाता है। ठीक है, हम इक्वल क्वांटिटी में लेंगे। ठीक है ना, तो ये देखिए 1 पाव बाजरे का आटा और ये 1 पाव हमारे पास हरी प्याज है जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। ठीक है, अब इसकी जगह चाहे तो आप रेगुलर प्याज भी ले सकते हैं। और ये आधी गड्डी हरा धनिया है, आधी गड्डी पुदीना है और ये 3 से 4 हरी मिर्चें हैं बड़ी वाली, इसको मैंने चॉप कर लिया। और 2 लेमन है, इसका हम जूस स्क्वीज़ करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है। ठीक है, और ये देखिए 1 टीस्पून हमारे पास सावा गरम मसाला है, 1 टीस्पून हमारे पास चाट मसाला है और ये 2 टीस्पून भर के हमारे पास पिसी हुई या कुटी हुई लाल मिर्च है, 2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट है और ये 2 टेबल स्पून भर के हमारे पास भुना हुआ कुटा हुआ जीरा और धनिया है। ठीक है, ये हमारे पास सारे मसाले आ गए और ये हमारे पास है 1 गिलास पानी जिससे हम इसको गूंद देंगे। ठीक है ना, तो अब देखो हम सिंपल बोल में हमने 1 पाव कीमा ऐड कर दिया। आप बिल्कुल बीफ से भी ये सेम रेसिपी आप फॉलो करिएगा और आप बस बीफ इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, और ये देखें सारे मसाले ऐड कर दिए। अब देखो आप इस स्टेज में ना आप मसालों को अच्छे तरीके से आप कीमे से मैरिनेट करके भी रख सकते हैं। ये भी इसका प्रोसीजर होता है। अगर आपको रात में बनानी है या शाम में बनानी है इफ्तार के लिए, और जिस तरह मैं बना रही हूँ उसी तरह आप सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ बोल में इकट्ठा करें। ठीक है, ये देखिए हमने हरी प्याज भी डाल दी, बाजरे का आटा डाल दिया, अदरक लहसुन डाल दिया और ये हरा मसाला डाल दिया सारा का सारा। ठीक है, इसमें सब चीज़ें ज़्यादा पड़ती हैं उसी हिसाब से मैंने आपको बताया है। और ये देखिए मैंने 2 लेमन के जूस को अच्छे तरीके से स्क्वीज़ आउट करके ये मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। इससे बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा चटपटा सा फ्लेवर आता है, तो आप ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से, ताकि सारे जो भी इसके बीज हैं और जितना भी जूस के होते हैं ये सारा हमारा ऊपर इस स्ट्रेनर के थ्रू स्ट्रेन आउट हो जाएगा और जूस सारा का सारा हमारा कबाब के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखा अब इस स्टेज पर ना अब ये देखें, अब हम यहाँ पर इसको पहले अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये मेरी अम्मी की स्पेशल रेसिपी इसलिए उन्हीं के हाथों से गूंदी जा रही है। ठीक है, तो अब ये देखें पहले हमने इसको इस तरीके से ना हमने पहले इसको हाथ से अच्छे तरीके से इसको क्रम्बल कर लिया। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर हमारा एक ड्राई सा मिक्सचर यहाँ पर रेडी हो गया। अब बस अब हम इसके अंदर इतना पानी ऐड करेंगे कि हमारा ये अच्छा से एक गाढ़ा सा पेस्ट बन के रेडी हो जाए। हमने इसको बिल्कुल पकौड़ों की तरह नहीं करना, हमने इसको कबाब की फॉर्म में रखना है। लेकिन क्या है कि ये कबाब हाथों से ही बन के अनइवन होते हैं पकौड़ों की तरह, मगर इसका जो मिक्सचर है वो बिल्कुल गाढ़ा सा होगा। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम गूंदे जा रहे हैं इसको। इतने मज़ेदार, इतने फ्लेवरफुल, इतने अच्छे कबाब बनते हैं। जब आप बनाएंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि कितने मज़े की रेसिपी है। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पर मैंने हमारा यहाँ पर सिर्फ हाफ ग्लास ऑफ पानी ऐड हुआ था। देखिए यहाँ पर मैंने आपको आधा गिलास बचा हुआ दिखा भी दिया है। ठीक है ना, तो अब देखिए इस तरीके से हमने आधा गिलास इतना पानी ऐड कर दिया और ये देखिए यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा कबाब का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। ठीक है, देखिए इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होना चाहिए, तो बिल्कुल गाढ़ा सा है आटे की शक्ल में। ठीक है, और अब यहाँ पर देखिए हमने डीप फ्राई करने के लिए हमने अपना ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया। अब बस सिंपल देखिए हमने अब एक कबाब का मिक्सचर उठाया यूँ और बस हमने हाथों से इसको यूँ अब हम इसको गर्म तेल में इसको हम डालते जाएंगे। ठीक है ना, जिस तरह हम पकौड़े तलते हैं या जिस तरह हम दही बड़ों की बूंदियाँ तलते हैं उसी तरीके से हम इसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मैं गर्म ऑयल में इसको डालती जा रही हूँ। बस आपने इसी तरीके से सारे बैचेस आपने निकाले और आपने एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना, आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि अच्छे तरीके से फ्राई हो सके। अगर आप एक साथ ज़्यादा डाल देंगे तो ना अच्छे से फ्राई होंगे और ना ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। ये अंदर से नरम रह जाएंगे, कच्चे रह जाएंगे, बाहर से क्रिस्पी भी नहीं होंगे। ठीक है, तो अब देखिए जब मैंने थोड़ी देर के बाद इसके अंदर चम्मच चलाया तो देखिए यहाँ पर हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी गोल्डन से रेडी हो रहे हैं। मैंने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट फ्राई किया था क्योंकि हमारे पास कीमा कच्चा था, तो उसमें थोड़ा सा बस टाइम लगा था, ज़्यादा नहीं लगा था। और अब बस देखिए ऊपर से इसका क्रिस्पी सा आउटर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा क्रिस्पी सा देखिए आउटर आ गया और ये इनर हमारा बिल्कुल अंदर से नरम सा होगा। इतने मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। ये हमारी फैमिली की बहुत ही स्पेशल रेसिपी, बहुत डिमांडेड रेसिपी, तो आप इसको रमज़ान स्पेशल में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पर हमारे इसी तरीके से हम सारे का अपने बैचेस फ्राई कर लेंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे मज़ेदार से बाजरे के कबाब बिल्कुल रेडी हो गए, जिसको मैंने अपने घर की बनी हुई चटनियों के साथ सर्व किया है। ये यहाँ पर एक खजूर और इमली की चटनी है और हमारे पास यहाँ पर हरी चटनी। मैं आपको इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपीज़ आगे बहुत जल्दी मैं आपके साथ इसको शेयर करूँगी, तो आप ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है मेरी हर रेसिपी की तरह ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।